हो रही है, आपने उसको कैसे कह दिया? इतना बड़ा मेडिकल साइंस काम कर रहा है, दवाइयां काम कर रही हैं, अभी कोविड आया तो उसके रेमडेसिविर इंजेक्शंस और वैक्सीनेशन बने। उस बीच में आपने दावा कर दिया कि यज्ञ के द्वारा चिकित्सा, मतलब यज्ञ आप करते हैं, वातावरण को सुगंधित करते हैं, वो चीजें आप प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, समझ में आता है, और आप ये कैसे कह सकते हैं? हाउ पॉसिबल कैसे है? ये संभव कैसे है कि यज्ञ से आप बोल रहे हैं कि रोगों का निदान हो सकते हैं, चिकित्सा हो सकती है? ये थोड़ा सा बात स्पष्ट नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर, ये थोड़ा सा इसके बारे में हमको बताइए। ये जो हम यज्ञ करते हैं, हवन जिसको कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं, उसका जो मूल जो उद्देश्य है वो ये रोग का निदान ही है। अच्छा, मूल उसका उद्देश्य, अच्छा, मुख्य उद्देश्य, अच्छा, रोग का निदान, बेसिक मतलब पहला फंडामेंटल जो उसमें राइट में मिलता है वो रोगों के निदान का है। उसके बाद हम मन के अंदर जाते हैं, उसके बाद आत्मा या विश्व के अंदर जा सकते हैं। सबसे पहले जो यज्ञ करता है, यजमान है या जो बैठे हुए हैं यज्ञ के आस पास, उससे वो प्रभावित होते हैं। उसकी जो गैसें निकलती हैं बहुत अच्छी अच्छी, सबसे पहले उसमें हम घृत का घृत के अण जाते हैं, वहां वो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी फैले हुए हैं उनको मारता है। अच्छा, और इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि उसके अंदर हम औषधियां जो हर्बल डालते हैं, जो सामग्री डालते हैं, वो बहुत अधिक काम करती हैं। उसमें हम लोग जायफल है, चिरैता है, लौंग है, अगर है, तगर है, अश्वगंधा है, बहुत अच्छी अच्छी हर्बल डालते हैं, तो वो भी अग्नि के संपर्क में आंख में सूक्ष्म हो जाती है। तो वो भी सूक्ष्म होकर और जो घृत का दोनों का मेल जो होता है वो एक बहुत अच्छी फॉर्मल्डिहाइड गैस बन जाती है। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, सौ बार फना होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका दोबारा से हमारे सत्यार्थ संदेश चैनल पर। प्राय आपने इनको टीवी या सेलफोन्स की स्क्रीन पर देखा नहीं होगा, उसका ये मुख्य कारण है क्योंकि ये ऐसी मूर्ति है जो टीवी स्क्रीन पर आना या फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। और इस भारत भूमि, इस धरातल के लिए, संस्कृति के लिए, प्रत्येक जीव मात्र के लिए उन्होंने एक इसको मैं होममेड तो नहीं कहूंगा क्योंकि आदि ऋषि परंपराओं की जो परंपरा है उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक बहुत सुंदर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम है यज्ञ थेरेपी। उस यज्ञ थेरेपी के ऊपर हमारे चीफ गेस्ट ने, जो मेहमान है, आपका परिचय कराऊंगा अभी मैं उनसे, उन्होंने एक सुंदर पुस्तक भी लिखी है और उसी विषय पर आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जो टीवी स्क्रीन पर नहीं आते हैं उनको बड़े ही रिक्वेस्ट के साथ स्क्रीन पर लाना होता है क्योंकि वो अपने राइटिंग पर और अपने काम पर फोकस करते हैं। तो आज हमारी टीम के बहुत ही अनुग्रह करने पर सर ने अपने अमूल्य समय में से हमको समय दिया है। आज हमारे बीच में उपस्थित है आर्य समाज मुंबई सांता क्रूज के महामंत्री सम्मान्य संदीप आर्य जी। संदीप आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, धन्यवाद। तो आज हम आपसे सर कुछ चर्चा करने वाले हैं। हमने आपकी पुस्तक को देखा, पढ़ा और यज्ञ थेरेपी को, तो आज हमारे मन में ये भाव आया कि हम इस पर कुछ चर्चा करें। हमारे विद्वानों ने कहा है कि वो होम नहीं होता जिस घर में होम नहीं होता। बहुत सुंदर। तो जिस होम के प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, यज्ञ केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये यज्ञ थेरेपी पुस्तक से हमको मालूम पड़ा और वो जो संदेश है वो सत्यार्थ संदेश चैनल के माध्यम से सम्मानित संदीप आर्य जी के माध्यम से मैं चाहूंगा कि जन जन तक और घर घर तक उस विचार को पहुंचाना है कि यज्ञ केवल एकमात्र धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यज्ञ जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इस पर आज हम संदीप आर्य जी से बात करने वाले हैं। तो मैं दोबारा से आपका स्वागत करता हूं सर, और मैं बहुत प्रसन्न हूं, हमारी टीम बहुत खुश है कि आज आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया है, इस धराधाम संस्कृति के लिए दिया है। तो सबसे पहले तो मैं प्रश्न करने से पहले सर आपसे एक सामान्य सा प्रश्न ये करना चाहूंगा। कुछ प्रश्न आपसे हरिओम जी, आचार्य जी भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो मैं ये करना चाहूंगा, रील बनाते हैं, आज के टाइम में लोग फिल्म बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और बुक्स, जो पुस्तकें हैं वो हमारे हाथों से दूर हो गई है। तो ऐसे बदलते हुए दौर के अंदर आपके मन में यह प्रेरणा कहां से हुई कि मैं यज्ञ के विषय पर किसी पुस्तक को लिखूं? इस बात को थोड़ा सा क्लियर करिए सर। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई लेखक नहीं हूं, हाँ संकलन करता जरूर कह सकता हूं मैं अपने आप को, क्योंकि ये सब ऋषियों की खोज हुई है, वैज्ञानिकों ने खोज की है, उसको हमने संकलन किया और पुस्तक के माध्यम से हमने जन जन पहुंचाने की कोशिश की। सबसे पहले मन में विचार आया कि यज्ञ जो है हमारे पास, मतलब ये कहें कि भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति के अनमोल रत्नों में एक चीज रत्न है यज्ञ। और ये यज्ञ आप देखेंगे तो किसी दूसरे धर्म में, किसी दूसरी संस्कृति में, किसी दूसरी सभ्यता में कहीं भी नहीं है। जो ये यज्ञ की व्यवस्था हमारे धर्म के अंदर है, निहित की हुई है, धर्म से अलग नहीं है, धर्म के अंदर है, या यूं कहें कि धर्म के साथ संयुक्त है।
तो वो किसी और धर्म में तो इसकी व्याख्या ही नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि यज्ञ हमारे धर्म का एक अंग है। और यज्ञ की जब बात करें तो ये बहुत पुराना सिलसिला चले आ रहा है, या यूं कहें जब से सृष्टि बनी है तब से यज्ञ चला रहा है। अब सृष्टि का निर्माण कहते हैं कि 1,96,08,53,126 वर्ष हो गए। तो जब से सृष्टि बनी है तब से वेद बने हैं, और जब से वेद बने तब से यज्ञ है। क्योंकि वेदों के अंदर जो 20,380 मंत्र हैं उसके अंदर हजारों मंत्र यज्ञ पर है। मतलब ईश्वर ने हमें आज्ञा दी है उसके माध्यम से, वेद के माध्यम से, हे मनुष्यों आपको यज्ञ करना है, प्रतिदिन करना है। और उसके अंदर अनेक मंत्रों के अंदर यज्ञ का जो लाभ है वो बताए गए ईश्वर की ओर से। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि ये यज्ञ परंपरा बहुत प्राचीन है और हम इसका पालन सदियों से करते आ रहे हैं। किंतु कुछ विशेष समय के बाद, या यूं कहें महाभारत के काल के बाद, हमारे जो बीच में विघटन आ गया था हमारे धर्म के अंदर या धर्म की जिज्ञासा के अंदर, तो उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के आने से ये पुनः उन्होंने स्थापित किया। इसीलिए उन्हें वेदोद्धारक भी कहते हैं और उन्होंने यज्ञ के उद्धारक भी कहते हैं। उन्होंने यज्ञ का महत्व जन जन के आगे रखा और हमें यज्ञ करने का पुनः हमें ज्ञान दिलाया। चलिए, बहुत सुंदर। तो ये तो एक आपने हमें उसके बारे में कुछ चर्चा बता दी। अब कुछ इसमें प्रश्न है सर, क्योंकि इस भारत भूमि पर अगर हम धर्मवादियों को छोड़ दें, जैसे एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक ईसाई है, आजकल तो जैनी भी अपने आप को अलग करते हैं, हम जैनी हिंदू बोलो तो बोलते हैं, बट ठीक है। तो इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं सर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा कि हम प्राचीन समय में देखते थे कि यज्ञ और पूजा पद्धतियों को कुछ बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा या पंडितों के द्वारा कुछ इसको स्पेशल और खास बना दिया गया हमारी संस्कृति में, तो जिससे एक वर्ग उससे हट गया, या यूं कहें कि उसका उस चीजों को लाभ नहीं ले पाया। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न सर आपसे यह है कि यज्ञ करने के क्या कुछ नियम है, या यूं कहें कि ये समुदाय ही यज्ञ कर सकता है, या इसी समुदाय को यज्ञ का लाभ मिलेगा, या इसके लिए ऋषि ने कोई नियम बताए हैं, या इसको कोई भी व्यक्ति यज्ञ कर सकता है, और वो जो है इसको थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए सर। जैसे कि मैं पहले आपको कह चुका हूं कि वेदों में यज्ञ की व्यवस्था है, वेदों में यज्ञ का चर्चा है। तो वेदों में यज्ञ बार बार जो हमारा बताया गया है वो किसी धर्म के लिए नहीं बताया गया। वैसे तो कहते हैं कि धर्म तो एक ही होता है, जो आपने बताया कि जैन, बुद्ध, ईसाई, ये सब मजहब हैं, मत है, संप्रदाय हैं, अपने अपने विचारधाराएं हैं, किंतु ये उनको धर्म की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। अगर तथाकथित उनको धर्म की श्रेणी में ले भी आए तो भी उनके पास इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। दूसरी बात, जब वेदों में किसी धर्म या किसी जाति या किसी विशेष वर्ग के लिए इस यज्ञ का प्रावधान नहीं लिखा गया है तो क्यों हम ऐसा माने। मगर कुछ हमारे तथाकथित पंडितों के हिसाब से जो इसको अपनी आमदनी का जरिया बनाना चाहते थे, उन्होंने फिर इस चीज को, इस गुप्त ज्ञान को अपने पास रखा और जन जन तक नहीं पहुंचाने की कोशिश की। किंतु स्वामी दयानंद के आने पर ही सब कुछ ये भेद खुला और उन्होंने इस यज्ञ को आगे पहुंचाया। क्योंकि ये यज्ञ ऐसी चीज है कि इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी धर्म का और कोई भी वर्ण का, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए ये खुला हुआ है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लाभ हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बहुत सारे लाभ हैं। तो हम क्यों किसी एक विशेष वर्ग के लिए इसको खुला छोड़कर या उनको ऐसा राइट देकर बाकी वर्ग को वंचित करें, तो ये एक तरह से पाप होगा। जब ईश्वर ने इस यज्ञ की परंपरा को सबके लिए खोला हुआ है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जन जन को इस यज्ञ की परंपरा को आगे विस्तार करें। हाँ जी संदीप जी, मैं आपकी ये पुस्तक पढ़ रहा था, यज्ञ थेरेपी, और ये बहुत सुंदर पुस्तक है। जिसको भी यज्ञ के प्रति श्रद्धा है उस श्रद्धा को ये पुस्तक निश्चित रूप से बढ़ाएगी, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर वैज्ञानिक तरीके से यज्ञ के लाभ बतलाए गए हैं। यज्ञ केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यज्ञ से भौतिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। और प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों को यदि आप पढ़ें तो
ऋषियों ने कहा हुआ होता था कि आश्रमों में कामधेनु गाय होती थी, और कामधेनु गाय उसे कहते हैं जो सभी कामनाओं की पूर्ति करे, और कहते हैं कि यज्ञ को ही कामधेनु कहा जाता था। यज्ञ समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है, लेकिन वास्तविकता में अभी हम लोगों ने उस चीज को उतनी अच्छे तरीके से साइंटिफिक रूप से लोगों तक नहीं पहुंचाया। लेकिन मैं मानता हूं काफी कुछ इस पुस्तक के माध्यम से आपने लोगों तक अपनी बात, यज्ञ का महत्व, यज्ञ का योगदान सृष्टि के निर्माण में, और यज्ञ किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक है, वो सारी बातें आपने बताने का इस पुस्तक के माध्यम से प्रयत्न किया। लेकिन वेदों में, शास्त्रों में यज्ञ का महत्व क्या है और क्यों हमें यज्ञ ही करना चाहिए, और यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, उस पर थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसा कि आपने कहा है कि यज्ञ एक कामधेनु गाय है, या इस यूं कहें कि बात सही है आपकी कि ऐसी कौन सी रोग नहीं है जो इसके द्वारा मिटाया जा सके, या ऐसा कौन सा तत्व नहीं है, ऐसी विषैली वस्तुएं नहीं है जो इसके द्वारा खत्म की जा सके। तो ये बहुत सुंदर अच्छी थेरेपी है, और इसके अंदर बहुत सारी और भी बातें हैं, हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। किंतु सबसे पहले बताएं कि हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है। मतलब ईश्वर ने इसको ऑप्शन के तौर पे नहीं रखा है वेदों के अंदर, आपको करना ही करना है। स्वामी जी ने कहा है कि आपको नित्य प्रति सुबह और शाम 2 समय करना है। तो करना क्यों है, सबसे इसका उत्तर यही है कि यज्ञ का अर्थ ही परोपकार है। विश्व के जितने भी कार्य हैं, परोपकार के कार्य हैं, वो सब यज्ञ के अंदर आ जाते हैं, जितने भी हैं। चाहे आप गौ सेवा करो, ऋषियों ने कितने यज्ञ माने हैं जी बताता हूं मैं। तो ये चाहे गौ सेवा करो, चाहे किसी को अतिथि सेवा करो, चाहे किसी निर्धन को दान दो, ये सारी बातें, सारी काम यज्ञ में आ जाते हैं। तो वो तो हो गया मोटा मोटा अर्थ। किंतु अगर सूक्ष्म अर्थ में देखेंगे तो 5 प्रकार के यज्ञ हमारे पास लिखे गए हैं। सबसे पहले हम ब्रह्म यज्ञ, जो हम बैठ के ध्यान करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं। दूसरा है देव यज्ञ, जो असली हम हवन कुंड के माध्यम से हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। फिर आता है पितृयज्ञ, माता पिता की, गुरुजनों की, अच्छे अच्छे साधु संतों की सहायता करना, पूजा करना, उनकी सत्कार करना। इसके बाद आता है अतिथि यज्ञ, घर में आए हुए मेहमानों को या चलते फिरते कोई भी व्यक्ति की हेल्प करना, ये भी हो गया अतिथि। इसके बाद सिर्फ इंसान तक ही नहीं, मनुष्य तक ही नहीं, ये पशु पक्षी तक की सेवा करना भी इसके अंदर आता है, वो है बलिवेश यज्ञ। बलिवेश यज्ञ के अंदर हम कुत्ते को भी रोटी देते हैं, गाय को भी रोटी देते हैं। तो ये सब यज्ञ के अंदर आ जाता है। तो जितने भी परोपकार के कार्य हुए वो यज्ञ में आए। यज्ञ के मुख्यतः 5 भाग हैं, और आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम देव यज्ञ की करेंगे। उसके अंदर हम कैसे उसके अग्नि के माध्यम से या उनमें जो आहुतियां डालते हैं उसके माध्यम से हम अपने रोगों से दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक, ये बात आपकी समझ में आती है कि माता पिता की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना, जीवों को कुछ खिलाना, ये हमारी संस्कृति है, और ये सारे कार्य परोपकार के जो कार्य यज्ञ। ठीक, आप बात समझिए। एक बात है सर जो हजम नहीं हो रही है, आपने उसको कैसे कह दिया। इतना बड़ा मेडिकल साइंस काम कर रहा है, दवाइयां काम कर रही हैं, अभी कोविड आया तो उसके रेमडेसिविर इंजेक्शंस और वैक्सीनेशन बने, उस बीच में आपने दावा कर दिया कि यज्ञ के द्वारा चिकित्सा, मतलब यज्ञ आप करते हैं, वातावरण को सुगंधित करते हैं, वो चीजें आप प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, समझ में आता है, पर आप ये कैसे कह सकते हैं, हाउ पॉसिबल कैसे है, ये संभव कैसे है कि यज्ञ से आप बोल रहे हैं कि रोगों का निदान हो सकते हैं, चिकित्सा हो सकती है। ये थोड़ा सा बात स्पष्ट नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, ये इस तरह से इसके बारे में हमको बताइए। जो हम यज्ञ करते हैं, हवन जिसको कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं, उसका जो मूल जो उद्देश्य है वो ये रोग का निदान ही है। अच्छा, मूल उसका उद्देश्य, अच्छा, मुख्य उद्देश्य, अच्छा, रोग का निदान, बेसिक मतलब पहला फंडामेंटल जो उसका राइट में मिलता है वो रोगों के निदान का है। उसके बाद हम मन के अंदर जाते हैं, उसके बाद आत्मा या विश्व के अंदर जा सकते हैं। सबसे पहले जो यज्ञ करता है, यजमान है, या जो बैठे हुए हैं यज्ञ के पास, उससे वो प्रभावित होते हैं। उसकी जो गैसें निकलती हैं बहुत अच्छी अच्छी, सबसे पहले उसमें हम गौ घृत का प्रयोग करते हैं। गौ घृत के अंदर बहुत अपार शक्ति है, और जब वो घृत अग्नि के संपर्क में आता है तो उसकी शक्ति कई हजार गुना बढ़ जाती है, और वो घृत अग्नि के संपर्क में आते ही पिघल जाता है
और पतला हो जाता है और गर्मी पाकर वो गैस का रूप धारण कर लेता है और गर्मी पाकर वो ऊपर जाने लगता है, फैल जाता है पूरे वायुमंडल में। और जहां जहां ये घृत के अण जाते हैं वहां वहां वो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी फैले हुए हैं उनको मारता है। अच्छा। और इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि उसके अंदर हम औषधियां जो हर्बल डालते हैं, जो सामग्री डालते हैं, वो बहुत अधिक काम करती हैं। उसमें हम लोग जायफल है, चिरैता है, लौंग है, अगर है, तगर है, अश्वगंधा है, बहुत अच्छी अच्छी हर्बल डालते हैं। तो वो भी अग्नि के संपर्क में आकर सूक्ष्म हो जाती हैं। तो वो भी सूक्ष्म होकर और जो घृत का दोनों का मेल जो होता है वो एक बहुत अच्छी फॉर्मल्डिहाइड गैस बन जाती है, जो अनेक रोगों को आप देखते हैं घर में जब फिनाइल होती है उसके अंदर भी फॉर्मल्डिहाइड का गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वो अनेक प्रकार के जो जमीन में कीटाणु होते हैं उनका नाश करती है। तो वही गैस सूक्ष्म होकर यहाँ बन जाती है। और भी अनेक गैसें इसमें पैदा होती हैं जो इन मनुष्य के लिए बहुत लाभकारी होती हैं और कीटाणुओं के लिए जो या हानिकारक जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होती है। उसका जो बेसिक ये है कि जब ये गैस बन जाती है तो उसका सूक्ष्म रूप हो जाता है, अति सूक्ष्म हो जाता है कि वो जो वायरस फंगस के शरीर को भी भेद देती हैं, उनमें इतनी ताकत होती है। आप और भी कुछ स्प्रे करेंगे या बॉडी में कुछ भी करेंगे हवा में, उसकी इतनी ताकत नहीं आती है जो इसके अंदर आती है। कि आप गाय का बच्चा देखेंगे आप कि जब भैंस का बच्चा पैदा होता है तो उसको खड़े होने में शायद 1-2 दिन लग जाते होंगे, गांव में तो आप देखते होंगे। और जो गाय का बच्चा है वो एकदम कुछ ही मिनटों में खड़ा हो जाता है, चलने भी लग जाता है। तो इसका मतलब गाय के घी में बहुत अधिक शक्ति है। और शक्ति नहीं, उसके अंदर मेधा भी है। 100 गाय के अंदर बच्चा छोड़ दो, अपना बच्चा अपने आप अपनी गाय को पकड़ लेता है, मगर भैंस का बच्चा नहीं कर पाता है। तो गाय के घी के अंदर ताकत भी है, फिजिकल ताकत भी है और मेंटल ताकत भी है, दोनों है, मानसिक ताकत भी है। तो ये सारी जो बातें हैं वो सूक्ष्म होकर तो वही रूप हो जाता है और वो वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र करती है और जितने भी वायरस फंगस है उसको मारती है। जी हाँ जी संदीप जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो यज्ञ आदि शुभ कार्यों से दूर होती जा रही है और वो अक्सर ये बात कहती है कि आप हमें इसका साइंटिफिक प्रूफ दीजिए। तो ऐसे कोई प्रयोग किए गए हैं जिनसे ये सिद्ध होता हो कि इस यज्ञ में ये चीजें डालने से ये लाभ होता है? ऐसा कोई आपने अपने जीवन काल में कोई ऐसा प्रयोग या किसी से मिलकर किसी व्यक्ति ने ऐसे प्रयोग किए हों तो वो यदि आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो शायद उनके मन में वो यज्ञ के प्रति श्रद्धा पैदा होगी। जी, अब मैं क्या बताऊं, एक नहीं हजारों भी नहीं, लाखों प्रमाण है हमारे पास और विधिवत है कि जिससे ये सिद्ध होता है कि हवन की शक्ति से, यज्ञ की शक्ति से अनेक प्रकार के रोगों से मनुष्य बचा है। देखिए, आपको एक घटना याद होगी भोपाल की, 1984 की। 1984 में भोपाल कांड गैस हुआ था। बहुत भयंकर हुआ था। वहां हजारों आदमी मर गए थे और अनेक अपाहिज हो गया था, सब कुछ हो गया था। इतनी खतरनाक जो MIC गैस थी वो सब जगह फैल गई थी। किंतु पेपर में आया जो यज्ञ करता घर में हवन करते रहे वो उस गैस की साइड इफेक्ट से बचे रहे। वाह। और यही नहीं, 1995 में 1995 में सूरत में प्लेग आया था, वो भी बहुत भयंकर था। और वहां भी यही हुआ कि जो जो व्यक्ति अपने घरों में यज्ञ करते रहे और वो उस प्लेग के कीटाणुओं से बचे रहे, क्योंकि उसके अंदर जो विशेष औषधियां डालते हैं हम लोग यज्ञ के समय प्लेग से बचने के लिए, वो है हल्दी, गोबर और तुलसी और ये नीम का पत्ते। ये जो 4 चीजें हैं और किसी भी स्वाइन फ्लू या प्लेग के कीटाणु हैं उनको मारने में बहुत सक्षम होती है, तो वो भी बचे रहे। वाह। इसी प्रकार बहुत सारे प्रयोग भी हैं। ये लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने 10 बाय 10 कमरे का एक कमरा लिया, उसके अंदर उन्होंने यज्ञ किया और दूसरा कमरा किया वहां यज्ञ नहीं किया। तो 2 कमरे लिए और वहां टेस्ट किया गया कि जिस कमरे में यज्ञ किया गया वहां 90% जीवाणु खत्म हो गए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये प्रयोग किया गया और ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं हमारे पास।
हम लोगों ने इन प्रयोगों तक को लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। ये हमारी कमजोरी रही हाँ। कि हमने तो आप जैसे लोग जब YouTube पर आएंगे, चैनलों पे आएंगे, लोगों को बताएंगे, तब लोग उन चीजों को जानेंगे। जी, जी, जी। और जैसा मैंने गीता में भी पढ़ा है, यज्ञात् भवति पर्जन्या। जी, जी। तो यज्ञ से क्या बारिश संभव है? जी अवश्य, बहुत सुंदर प्रश्न आपका। क्योंकि ये सिर्फ कीटाणुओं को नहीं मारता है, ये इसके अंदर भी एक फॉर्मूला है। देखिए, आप जब यज्ञ करते हैं तो एक अग्नि प्रज्वलित होती है, उसकी जो हीट होती है वो 300 से 600 डिग्री होती है, किंतु जैसे बढ़ती बढ़ती वो 1200 डिग्री से पहुंच जाती है। इतना ताप बढ़ने के बाद उसका एक फार्मूला ये है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे आसपास की जो वायु होगी वो गर्म हो जाएगी, और जैसे जैसे वायु गर्म होगी वो ऊपर हल्की हो जाएगी, और जो हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठेगी, और जैसे ही ऊपर उठेगी तो अपने साथ नमी, जो आसपास की नमी वो भी पकड़ के ले जाएगी। और इस धुएं के अंदर, इस गैस के अंदर जो ताप के साथ साथ उसके अंदर घृत के जो कण होते हैं वो भी साथ में जाते हैं, क्योंकि घृत का जो एक फार्मूला है कि ठंडा होगा तो जम जाएगा, और गर्म कर तो पिघल जाएगा, और गर्म कर तो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यज्ञ के बाद, यज्ञ के समय जो घृत गैस के रूप में परिवर्तित हो गया, और औषधियां जो उसके साथ ऊपर उठी, और आसपास का वायु, आसपास की नमी, ये चारों पांचों जब मिलकर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो ऊपर आसमान यक की तरफ पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वहां क्या होता है, वहां उनको ठंड मिल जाती है, ऊपर का तापमान कम होता है और वहां नमी होती है ज्यादा। तो वो ठंड के कारण एक घृत का दूसरा गुण, जैसे मैंने बताया, ठंड में घृत जमना शुरू हो जाता है, और ऊपर जाके जो घृत के जो कण है वो जमने शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे वो जमने शुरू हो जाते हैं वो आसपास की जो उन्होंने नमी यहाँ से ली है वो भी जमने शुरू हो जाती है, और धुओं के जो कण होते हैं वो भी जमने शुरू होते हैं। तो धीरे 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 वो बादल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। बादल का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और अधिक यज्ञ करने से, बड़ा बड़ा यज्ञ करने से, बड़े बड़े विशाल यज्ञ करने से वो अधिक मात्रा में बादल बन जाते हैं। और जब बादल बन जाते हैं तो फिर क्या करें, बादल तो बरसेंगे बरसेंगे। जैसे ही बादल बाहरी हो जाते हैं वो धीरे धीरे बरसना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जहां जहां बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, सूखा हुआ, तो वहां हमने कई प्रयोग किए हैं। 2009 में हमारे डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी, उनका गांव नेरोरा, मंदसौर जिले में हमने एक ये प्रयोग किया, मैंने पुस्तक में भी इस पर उल्लेख किया है। वहां हम गए थे और हमारे समक्ष ही एक कार्यक्रम हुआ, वृष्टि यज्ञ, जिसको हम वृष्टि यज्ञ कहते हैं, और बहुत बड़ा विशाल कुंड था, और हमारे डॉक्टर सुभाष जी थी वहां, उनके ब्रह्मत्व में यज्ञ किया गया, और बहुत बड़ा विशाल कुंड, उसके अंदर बहुत अधिक सामग्रियां, समिधाएं और घृत का प्रयोग किया गया, और 24 घंटे ये यज्ञ चलता रहा। 3 दिन तक ये यज्ञ चला रहा वैदिक मंत्रों के साथ। और उसके बाद जब यज्ञ खत्म हो गया तो हम अपने घर आ गए, बॉम्बे आ गए, किंतु रास्ते में हमें फोन आ गया कि वहां बारिश हो गई। बहुत बढ़िया। और यही नहीं, उनके पेपरों में भी आया, न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में भी आया कि मंदसौर में घना घोर बारिश। एक बार वो सन और जगह भी व्यूअर्स को बता दीजिए। 2009 में मंदसौर जिले में नानौर गांव है, वहां ये समाचार पत्रों में आया हुआ है, और वहां आप टेस्ट कर सकते, देख सकते हैं तो कि वह बारिश से कटिंग भी है, हमारे पास होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें लगा बिल्कुल है। चलिए, ये तो आचार्य हरिओम जी के प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया। अब मैं आपको आपके ही पुस्तक में फंसाने का प्रयास कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा, क्योंकि आपने जिस तरह से प्रमाणित किया है चीजों को, एक और मुझे थोड़ी सी उलझन वाली बात लगी है कि यज्ञ से वातावरण सुगंधित होता है, समझ में आ गया। यज्ञ से बारिश होती है, समझ में आ गया। यज्ञ से थेरेपी होती है, रोग नष्ट होते, समझ में आ गया। पर यज्ञ से हमारे आत्मा का विकास कैसे होता है, ये बात समझ में नहीं आती है सर। यज्ञ तो बाहर कर रहे हैं, आत्मा, हृदय, मेरा मन इधर है, उसको लाभ कैसे मिल रहा है? या आप बुद्धि बना रहे हैं क्या लोगों को? ये जरा बताइए। नहीं, अगर इसको तो अमृत करिए सर। अगर आप मेरी बात को सुनेंगे तो आपको बाद में लगेगा मेरी बात सच है। अच्छा, बताइए। देखिए, उसके पहले आपने एक चीज छोड़ दी, मन पर प्रभाव। जी, यज्ञ के अगर शरीर के बाद मन पर प्रभाव पड़ता है। आप यज्ञ पे जब कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसके साथ आप एक बात भी करते हैं, वो है मंत्रोच्चारण। जी बिल्कुल, मंत्रोच्चारण वेदों का मंत्र है, वेदों के मंत्र हैं, उसका उच्चारण करते हैं, बड़ी शांति भाव से करते हैं। और जब हम उच्चारण करते हैं तो संस्कृत भाषा में होते हैं। जी, जो संस्कृत जो होती है वो बहुत ही, मतलब आत्मा को झकझोर वाली करने वाली वो है, वो मन को शांत करने वाली भाषा है,
दुनिया की सबसे अच्छी उत्तम जो भाषा कहें तो वो संस्कृत है। बिल्कुल। उसके साथ ये मंत्रों का उच्चारण होता है और मंत्रों में एक विज्ञान है। हम यज्ञ है पूरा विज्ञान पर आधारित है। जब मंत्र का उच्चारण करते हैं वो साउंड थेरेपी आपने सुना होगा, साउंड थेरेपी। जी। साउंड थेरेपी आजकल बहुत चल रही है। साउंड थेरेपी के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां डॉक्टर, ये इंग्लिश डॉक्टर, एलोपैथी में साउंड थेरेपी चल रही है और साउंड के माध्यम से वो इतनी माइन्यूट साउंड होती है कि वो सुनाई नहीं पड़ती है, बट साउंड के माध्यम से आपके शरीर के अनेक रोग को वो निदान करते हैं। शरीर के मन के रोगों का भी निदान करते हैं साउंड थेरेपी से। जी। तो साउंड में की जो वेव्स निकलती है मंत्रों के कारण, वो लहरियां जो पैदा होती हैं वो कहाँ जाती है? हमारे कान के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। बिल्कुल। मस्तिष्क के बाद हमारी मन पर जाती है और मन के बाद उसका सारा प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। जो हम मंत्र जाप करते जाते हैं हमारी आत्मा पवित्र होती जाती है, हम ईश्वर से जुड़ते हैं, हमारे पापों का क्षय होने लगता है और हमारे अन्य पाप करने का जो इच्छा होती है वो भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं। जो आप ईश्वर से जुड़ेंगे आप दुनिया से कटेंगे तो आपकी आत्मा पवित्र होना प्रारंभ हो जाती है और उसके अंदर आपकी आत्मा के अंदर जो भी कलुषित जो संस्कार हैं वो भी नष्ट होते हैं। ओके। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो स्वामी जी ने 16 संस्कारों के साथ यज्ञ का प्रावधान कभी नहीं किया होता। यज्ञ का प्रावधान इसीलिए दिया है कि वो उस यज्ञ के माध्यम से हम संस्कारित हो सके। बिल्कुल। हमारी जो संस्कार है वो संस्कार कहाँ होते हैं? मन में नहीं होते हैं। संस्कार हमारी आत्मा में चिपके होते हैं और भी एक जन्म के नहीं कई जन्मों के चिपके होते हैं। तो वहां तक तो आज का विज्ञान पहुंचा नहीं है। इसीलिए लोग इस बात पर कभी कभी हंसते भी हैं कि आत्मा पर कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनका जो ज्ञान है बहुत ही गहरा होता है और उन्होंने आत्मा पर इसीलिए कहा कि आत्मा के जो संस्कार जो चिपके हुए होते हैं वो धीरे धीरे साफ होने लगते हैं और मंत्रों के माध्यम से भी, साउंड थेरेपी के माध्यम से भी और इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से भी हम उसके अपने जो आत्मा के संस्कार सब साफ कर लेते हैं और हम एक ईश्वर की प्राप्ति को चल जाते हैं। बहुत सुंदर। इसी में आपने एक और दावा किया है आपके यज्ञ थेरेपी पुस्तक में संदीप जी कि यज्ञ की जो सुगंधी है उससे विशेष लाभ होता है। तो सुगंधी तो सर अगरबत्ती, धूपबत्ती, गूगल या कुछ और शॉर्टकट आज 2-5 रुपए के सामान मिल जाते हैं मार्केट में, उनको जला करके इतनी बढ़िया सुगंधी हो जाती है। तो इतनी जटिल और लंबी प्रक्रिया, ब्राह्मण को बुलाना, वेद पाठ करना, पूरे यज्ञ की व्यवस्था बनाना, ये जटिल प्रक्रिया क्यों है? जब सुगंध का लाभ लेना है तो मैं अगरबत्ती से भी तो लाभ ले सकता हूँ। उसको जरा स्पष्ट करिए। बहुत सुंदर प्रश्न है। इस पर एक और विज्ञान, देखिए यज्ञ पूरा विज्ञान पर आधारित है। पहले आपको मैंने साउंड थेरेपी बताया, अब एक आती है अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी आपने सुना होगा, सुगंध से इलाज हमारे डॉक्टर करते हैं। अलग अलग प्रकार के एसेंशियल ऑयल बोलते मार्केट में मिलते हैं, वो एसेंशियल ऑयल से उनकी अलग से दुकान होती है बाकायदा। उस एसेंशियल ऑयल से मरीजों के मस्तिष्क और ये मन में जो भी विकार होते हैं उसको दूर करते हैं एसेंशियल ऑयल लगा के। तो इसमें जो यज्ञ में हम जो कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसका जो सबसे पहला जो लाभ मिलता है वो सुगंध मिलता है। जब हम उसमें अलग अलग जड़ी बूटियां डालती हैं, कपूर है, केसर है और लौंग है और जावित्री है, ये जितने भी सुगंधित पदार्थ डालते हैं उसमें, उस कहाँ फैल के जाते हैं? वायुमंडल में जाते हैं। और वो सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं? जो यज्ञ करता है उसकी नासिका के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाते हैं और मस्तिष्क में ऐसे डायरेक्ट नहीं जाते हैं, पहले नासिका के माध्यम से हमारे आगे चक्र में वो गैस पहुंचती है और जैसे ही उस जगह पहुंचती है गैस, वहां एक अल्फैक्टरी लोब है, सेंटर है, उसको टकराती है और जैसे उसको टकराती है वहां का मैसेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रिकल वेव्स के माध्यम से हमारे मस्तिष्क पहुंचता है और जैसे ही मस्तिष्क पहुंचता है तो मस्तिष्क खुश हो जाता है। अब मस्तिष्क खुश क्यों हो जाता है, मतलब मनुष्य खुश क्यों होता है? एक जनरल सी बात है, जब आप किसी गंदी चीज को सूंघेंगे या कहीं गंदी जगह जाएंगे तो आपका मन बड़ा ही खिन्न हो जाता है और सुंदर बाग बगीचे में घूम रहे हो या पहाड़ों में घूम रहे हो, नदी के किनारे, झील के किनारे घूमते हैं तो कुछ सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये कितना सुंदर विज्ञान है एरोमा थेरेपी। तो ये हमारी सुगंध से हमारे मस्तिष्क में पहुंचा, हमारा मन प्रसन्न हो गया, हमारा मन खिल गया और जैसे ही वहां पहुंचता है व्यक्ति, सारे दुख तनाव दूर हो जाते हैं इसमें। अब आपका दूसरा प्रश्न कि अगर हवन ये मतलब सुगंधी फैलानी है तो अगरबत्ती से क्यों ना फैलाएं? ये सामान्य प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु स्वामी जी ने अनेक जगह उदाहरण भी दिया है कि अगरबत्तियों की सुगंध नकली होती है,
सबसे पहले तो अगरबत्ती के अंदर जो लकड़ी का प्रयोग होता है ना, वो बांस की लकड़ी का प्रयोग होता है और हमारे शास्त्रों में बांस की लकड़ी का जलाना निषेध है। और यहां तक भी मुर्दा भी हम जब जलाते हैं तो उसका जो बांस का होता है सामान सब निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जलाना निषेध है इस शास्त्र के हिसाब से। मतलब लोग अब शास्त्र को तो मानते नहीं, विज्ञान को माने हैं। तो विज्ञान के हिसाब से मैं ये बोलूं कि जो बांस के अंदर एक होता है लेड करके धातु होती है, वो अंदर उसके अंदर होती है। जब उसको जलाते हैं तो लेड एक गैस पैदा होती है और ये लेड गैस हमारी ये जो ब्रोंकाइटिस है, हमारी श्वसन क्रिया है, जो पूरा लंग्स फेफड़े हैं, वहां जाके बहुत ज्यादा नुकसान करती है। ये खांसी, दमा और छींक, सर्दी आदि जितने भी प्रकार है वो उसको जलाने से होते हैं या बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए उनको जलाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, उनके अंदर हम जो केमिकल लगाते हैं अगरबत्तियों में पूरा नकली होता है। और यज्ञ के अंदर जो भी हम डालते हैं, औषधियां डालते हैं, सुंदर सुंदर और प्योर नेचुरल होती हैं, सब कुछ घी भी नेचुरल होता है, तो उससे जो बनेगी गैस और इसकी जो गैस होती है उसमें बहुत फर्क है। अगरबत्तियों की गैस के धुएं में वो ताकत नहीं है जो बैक्टीरियाओं को मार दे। आपको सुगंध तो दे देगी नकली, मगर वो उसमें ताकत नहीं है। वो सिर्फ ताकत जो होती है वो इन हर्बल्स को जलाने में, घी को जलाने में जो गैस पैदा होती है वो इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी ताकतवर होती है कि आपके जितने बैक्टीरिया वायरस है उसको मार सकती है। तो इसीलिए हमें कभी भी अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप यज्ञ कर सकते हैं प्रतिदिन तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो देसी घी का दिया ही जला लीजिए, मगर अगरबत्ती कभी मत जलाइए। आप कहते हैं कि देवता खुश होंगे, देवता अगरबत्ती से नहीं खुश होंगे, देवता आपके यज्ञ से खुश होते हैं। क्योंकि यज्ञ करने से जितने भी हमारे देवता है, जल देवता है, पृथ्वी देवता है, आकाश देवता है, जितने भी देवता हैं वो इस यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। वाह, बहुत सुंदर बात। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें भी बहुत कुछ जानने को, ऐसी चीजें बहुत कम लोग बताते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय आज के समय में, बंबई के अंदर बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बन गई हैं, उनमें सब जगह फायर अलार्म लग गए और उन लोगों के यज्ञ करने की दीक्षा हो तब भी बहुत सारी सोसाइटियां ऐसी हैं जिसमें यज्ञ भी नहीं कर सकते। तो यज्ञ का कोई ऐसा सूक्ष्म रूप जिससे व्यक्ति कर सके उस यज्ञ को, यज्ञ भी पूर्ण हो जाए और उसका लाभ भी प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय? देखिए, जो मनुष्य आधुनिकता की तरफ बढ़ता है तो अपनी मूल वस्तुओं को भूल जाता है या छोड़ देता है या छूट जाती हैं। पहले जमाने में हम लोग गाय आदि पाला करते थे, गौ माता को पालते थे, कितना लाभ होता था उसके दूध से, उसके घृत से, दूध दही मक्खन से और उसके और अन्य प्रकार के चीजों से। किंतु अब उसको पालना बंद कर दिया। अब कहते हैं सोसाइटी में गाय नहीं पाल सकते हैं, मगर बड़ी हैरानी की बात, आप कुत्ता पाल सकते हैं। बिल्कुल सही सर। अब पशु तो वो भी है, पशु वो भी है, बहुत सुंदर है ना। गाय नहीं पाल सकते, कुत्ता पाल सकते हो। तो गाय से बड़ी एलर्जी होती है उनको, कुत्ते से एलर्जी होती है। कुत्ता तो आपके बिस्तरों में भी बैठता है, सोफे में भी बैठता है, लोग उसको चूमते हैं, चाटते हैं, कितना प्रकार उसके सलाइवा कितना खतरनाक होता है। उससे भले उनको हानि हो रही हो, मगर वो मॉडर्न टाइप आधुनिकता के वेश में सब कुछ बोल रहे हैं। देखिए, हर अच्छी चीज को आधुनिकता के कारण छोड़ना अच्छी बात नहीं है। आपको लाभ मिल रहा है छोटी सा कार्य से, तो आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, भले आपको वो बड़ा विशाल यज्ञ मत करिए, छोटा सा यज्ञ करने में आपको कोई नुकसान नहीं होता है। छोटा सा यज्ञ करने में कोई बड़ा धुआं भी नहीं निकलता है। घर पे करो ना, आप कीजिए, घर में कमरे में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर गांव में तो ऐसा है कि जब आप यज्ञ करते हैं तो वहां जो अलार्म होता है वो ऑफ कर देते हैं, तो कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसी है, इसमें कोई बड़ा धुआं नहीं। और दूसरी बात, यज्ञ करने में धुआं निकलता ही नहीं है। निकलता कब है? जब आप गलत तरीके से यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने में अधिक प्रॉपर संविधान लगाकर चयन हो, घी आपका सही मात्रा में हो, सामग्री कम से कम मात्रा में 2 उंगल के हिसाब से डल रही हो, मंत्रों के बाद धीरे धीरे काम चल रहा हो, तो धुआं उठेगा नहीं, धुआं नहीं उठेगा। गैस इतनी बारीक निकलेगी, वो धुएं के रूप में नहीं आएगी। धुआं कब उठेगा? जब देखिए, जो आपकी स्कूटर या गाड़ी होती है उसमें धुआं कब निकलता है? जब आपकी मोटर खराब हो या आपका ऑयल खराब हो। बिल्कुल। तो इसीलिए आप उसको सर्विस करेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ भी ऐसे ही है, आपकी जब प्रॉपर विधि से आप यज्ञ करेंगे तो उसमें धुआं उठेगा ही नहीं और आपको लाभ भी मिलेगा। अगला प्रश्न, एक हमारे मित्र हैं, जब मैंने उनसे आपकी पुस्तक के बारे में चर्चा करी और मैंने उनको बताया यज्ञ के बारे में बातें, तो उन्होंने मुझसे सर एक, संदीप जी, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न किया।
वो कहते हैं कि आप जब यज्ञ करते हैं तो आपकी आत्मा को आपने से बताया कि हमको व्यक्तिगत लाभ होते हैं, परिवार में सबको अच्छा लगता है, मन लगता है। वो कहते हैं कि सब ठीक है, पर ये तो स्वयं के लिए है ना। आपने यज्ञ किया, आपके मन को अच्छा लगा, आपके रोग दूर हुए, आपको लाभ हो रहा है क्या? आप, मैं उनका प्रश्न बता रहा हूं। वो कहते हैं कि आपके यज्ञ करने से आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से पूरा विश्व, देश भारत नहीं, पूरा विश्व से जूझ रहा है। तो क्या आपका यज्ञ इस क्षेत्र में भी कुछ लाभ दे सकता है? क्या हमारे देश के लिए लाभप्रद है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो समस्या चल रही है, तो प्रदूषण बढ़ रहा है, हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ उपाय निकाले हैं, जैसे शेयरिंग में टैक्सी में जाइए और बैटरी की गाड़ियां निकाली हैं, CNG चल रहे हैं, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। बट इसमें यज्ञ कहाँ स्टैंड करता है? क्या यज्ञ को सहायक हो सकता है सर? वो प्रश्न होता है। देखिए, जैसे जैसा आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, वैसे कल कारखाने बढ़ रहे हैं, वैसे वृक्षों का कटन हो रहा है और फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, फैक्ट्रियां धुआं पैदा कर रही हैं। तो ये सारा पोल्यूशन, जो पर्यावरण को दूषित करने वाले कार्य हम खुद कर रहे हैं। किंतु मैंने जैसे कहा कि यज्ञ के धुएं से इस सब के जो दूषित पर्यावरण को ये शुद्ध करने का कार्य है, तो ये करता ही है। अब जैसा आपने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग, आजकल ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, बहुत खतरा बढ़ गया है। अब ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है? ये एक जब पृथ्वी और पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक, 3 प्रकार के लोक हैं। जब पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक के बीच में एक लेयर होती है, यहां से समझो 25-30 किलोमीटर की लेयर, ऊपर एक लेयर बनाई है ईश्वर ने, ओजोन की एक लेयर होती है जिसे हम ओजोन कहते हैं। वो इतनी पतली होती है, मगर क्यों बनाई है? वो जब हमें सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उसकी विषाक्त किरणें भी साथ में आती हैं। तो ईश्वर की व्यवस्था कितनी सुंदर है कि आपको ताप भी मिलेगा, सूरज का प्रकाश भी मिलेगा, किंतु उसके जो विषाक्त किरणें हैं वो नहीं मिलेंगी। उसके लिए उन्होंने एक छलनी बना दी है, उसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का यही काम है कि सूर्य के जो विषाक्त किरणों से धरती को बचाया जा सके। अगर ओजोन लेयर ना होती तो यहाँ जीवन खत्म हो जाता, तो बनता ही नहीं। तो ओजोन लेयर को बचाने का कार्य भी यज्ञ करता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, कैसे करता है? मैंने जैसे बताया कि यहाँ की जो गैसें हैं, अच्छी अच्छी गैसें हैं, ओजोन लेयर खराब क्यों जरूरत होती है? खराब, जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, हीट बढ़ती है, वो फट जाती है, खुल जाती है, जैसे कपड़ा फट जाता है। और यहाँ की जो गैसें हैं धीरे धीरे ऊपर जाती हैं। घृत, मैंने कहा घृत का काम होता है जोड़ना। तो ऊपर जाकर वो औषधियों के साथ और हर्बल के साथ धीरे धीरे उस गैस, उस जो परत है, जो खराब परत है, उसको संशोधित करती है। उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस को खत्म करके उसको जोड़ती है और धीरे धीरे इसको बंद कर देती है। तो ये काम इतना बढ़िया तरीके से होता है। यदि घर घर हवन हो, जैसे कि आपने कहा कि एक ही मनुष्य को लाभ नहीं मिलता है। देखिए, यज्ञ करते हैं तो कहा गया है कि 16 किलोमीटर तक इसका असर होता है। 16 किलोमीटर दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो 16 किलोमीटर असर होता है। 16 किलोमीटर तक कितने लोग यहाँ आपके रहते हैं? तो आपको 16 किलोमीटर में अगर एक भी यज्ञ हो जाए तो जगह जगह आपका काफी काम हो जाए। तो ये यज्ञ सिर्फ एक ही व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं है, एक ही परिवार के लाभ के लिए नहीं है, ये वैश्विक लाभ के लिए बनाया गया है। पूरे विश्व को इसका लाभ होता है। तो कहा गया ना, यज्ञ करता है कल्याण विश्व का। तो इसीलिए करता है कि सब जगह फैलता है। हमारे पड़ोस में एक दुश्मन है, हम उससे बात नहीं करते हैं, बड़ा झगड़ा मारा होता है, किंतु जब हम यज्ञ करते हैं तो उसका लाभ तो उसको भी मिलता है। तो इतना सुंदर व्यवस्था है कि आप इसमें ना राग है ना द्वेष है, और परोपकार का काम सबके लिए खुला हुआ है। पूरे विश्व में इसका लाभ मिलता है। अब ओजोन लेयर जब ठीक हो जाती है तो इसका लाभ तो पूरे विश्व को मिलेगा ना। सही बात तो है ना, इसका लाभ बहुत सारे अच्छे लाभ है। हाँ, पर संदीप जी, बहुत सारे लोग यज्ञ करने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उन्हें सिखाए कौन? मुंबई जैसे महानगर में वो यदि सीखना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कहां पर आ सकते हैं? क्या आप उन्हें कुछ बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे यज्ञ करें, यज्ञ को जीवन में कैसे अपनाएं? तो कहां पर आकर वो आपसे मिल सकते हैं, आपकी संस्था के माध्यम से? देखिए, ऐसा है कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। आपको गाना सीखना है, आपको कहीं भी जाने का पता होना चाहिए, आप ढूंढ लेते हो। आपको डिस्को सीखना है, आप डिस्को सेंटर में जाते हो, पता कर लेते हो, वहां तो पता कर लेते हो। इतनी सुंदर व्यवस्था को अगर आपको पता करना है तो ये आर्य समाज जो संस्था है पूरे विश्व में फैली हुई है, और उसके आर्य समाज के जो मंदिर हैं वो जगह जगह खुले हुए हैं। जैसा कि हमारे बॉम्बे में भी 10-15 आर्य समाज के सेंटर हैं। आप वहां जाइए, वहां के पंडित पुरोहितों से मिलिए,
वहाँ प्रति रविवार इस सत्संग का कार्यक्रम होता है और उसके पहले भजन होते हैं, भजन से पहले यज्ञ होता है और वहाँ प्रति सप्ताह आप जाके यज्ञ सीख लीजिए पंडितों से। अगर नहीं सीख सकते हैं तो आप ऑनलाइन देखिए, बहुत सारे आर्य समाज के जो वेबसाइट खोलिए, वहाँ आपको पंडितों के बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, उन्हें कॉल कीजिए भाई हमें यज्ञ सीखना है, आपके घर आ जाएंगे वो, या आप उनके वहाँ सेंटर में पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा क्लिष्ट काम नहीं है। यज्ञ, दैनिक यज्ञ करना सिर्फ 15 मिनट का काम है। कहते हैं इस पे खर्चा भी ज्यादा नहीं है, 16 रुपए का खर्चा है, 16 मिनट लगते हैं, 16 मंत्र है, मंत्र भी 16 ही है, ज्यादा नहीं है दैनिक यज्ञ में, और 16 किलोमीटर तक आसपास का फायदा होता है। वाह, देखिए इतना छोटा 16 रुपए में अगर आपका परिवार ठीक होता है 16 रुपए में, तो कितना लाभ है। एक आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर पास जाते हैं, अब डॉक्टर 2 सेकंड में हाथ पकड़ता है, सिर्फ नाटक करता है, वो ऐसे नर्स दिखता है, नर्स दिखना भले किसी को आए ना आए, ऐसे करके देखता है, आप कोई फीवर है, ये है, वो है, एंटीबायोटिक लो, ये लो, तो फीस दे दो, 500 1000 रुपए फीस लेता है। अब आप बड़े खुश होते हैं, मैं तो ठीक हो रहा हूँ, जाओ केमिस्ट के पास, फिर 500 1000 का बिल बनता है, फिर आप धक्का गोलियां खा लेते हो, और फिर उसका जो साइड इफेक्ट होता है गोलियों का वो आपको पता नहीं है, या तो पित्त बढ़ जाती है, या वात बढ़ जाता है, और या चक्कर आ जाते हैं, या पेट खराब हो जाता है, और अधिकांश तो आपके लीवर खराब हो जाता है। गरम दवाइयां खाने से आपकी किडनी खराब हो जाती है। और यज्ञ के इसमें जो कार्य है इसमें तो लाभ ही लाभ है, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, एक भी साइड इफेक्ट यज्ञ का नहीं है जो आपको नुकसान दे दे। आप आंख बंद करके बैठो, पूरे विश्वास के साथ बैठो और हवन करो, प्रतिदिन आपको लाभ ही लाभ है। मतलब आपको भौतिक लाभ भी मिल जाएंगे, आपको उसमें भजन भी मिल जाएंगे, आपको मंत्रों का चैट भी हो जाएगा, आपको मंत्र के लाभ भी हो जाएंगे, ईश्वर का परिणाम भी हो जाएगा, ईश्वर के साथ जुड़ भी जाओगे। तो एक पंथ और 100 काज, मतलब कितना लाभ है बताइए। अब इस प्रश्नोत्तरी प्रसंग का एक अंतिम प्रश्न कर रहा हूँ जी। इसके बाद में आचार्य हरिओम जी की कुछ प्रश्न होंगे तो कर सकते हैं। मेरा इस संदर्भ का एक अंतिम प्रश्न है कि मुझे पता है आप बहुत ही व्यस्त और संस्थाओं को आप समय देते हैं, तो बहुत आपके पास काम रहते हैं, तो आपने हमको समय दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की और हर्ष की बात है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर। तो मैं आपको ज्यादा समय न लेता हुआ एक और अंतिम प्रश्न ये कर रहा हूँ आज की कड़ी का। सर यज्ञ से भी आपने हमको कुछ उदाहरण दिए हैं कि वृष्टि आप चले आए थे, बाद में वृष्टि हुई, ठीक है, मानते हैं सर, हमने भी सुना है यज्ञ से वृष्टि होती है, पर क्या बदलते हुए पर्यावरण के लिए यज्ञ सहायक हो सकता है? क्या यज्ञ के द्वारा पर्यावरण में जो चेंजिंग्स आ रही हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, उसको ठीक किया जा सकता है? वेदों में कहा गया निकामे निकामे ना पर्जन्यो, कि जब जब चाहें तब तक हम बारिश कर सकते हैं। तो ये जब यज्ञ वेद की बात होती है तो वेद तो ईश्वर की ग्रंथ है, ईश्वरी वाणी है, तो ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी गलत नहीं बताता है, तो जो वेद में लिखा है वो 100% सत्य होता है। तो बस समय है, काम है कि हम उसका ध्यान से अच्छी तरह पालन करें। यदि हम उसका पालन करेंगे हमें वृष्टि भी मिलेगी, सूखा से वह मुक्ति भी मिलेगी, और वृष्टि अच्छी वृष्टि मिलेगी, सबसे बड़ी बात है। वृष्टि भी ऐसी नहीं, आपने एसिड रेन भी का नाम भी सुना होगा, जब रेन में बारिश में एसिड गिरता है, क्योंकि उसमें जो वातावरण में जितनी भी गंदगी होगी वो कहाँ जाती है, धूल के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से ऊपर जाती है, और बारिश बादल पहुंच जाती है, और बादल वही देगा जो आपने बादल को दिया। तो बादल को आपने प्रदूषित वायु दी, प्रदूषित गंदगी दी, तो उन्होंने आपको दे दी वापिस। किंतु यज्ञ द्वारा सब कुछ गंदगी साफ हो जाती है और एक सुंदर सा निर्मल सा जल आपको मिलता है, आप वो पी भी सकते हैं अच्छी तरह, और आपके लिए खेती में भी लाभदायक है। सिर्फ यज्ञ बारिश ही नहीं देता, अच्छी बारिश देता है और पौष्टिक बारिश देता है। पर मेरा प्रश्न है संदीप जी, बारिश तो क्लियर हो गया, मेरा प्रश्न और हटके है थोड़ा सा। मेरा प्रश्न ये था कि बदलते हुए पर्यावरण जो बिगड़ रहा है, आज हम देखते हैं कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कभी भी बेमौसम बरसात या गर्मी का सीजन चेंज हो जाना, ऐसे जो परिवर्तन आ रहे हैं देश में, क्या उन ऋतुओं को, परिवर्तनों को कुछ ठीक करने में सहायक हो सकता है? मैं वहीं आ रहा था, क्योंकि जब आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो ये सूक्ष्म बातें हम ध्यान नहीं आती है, मगर वो अपना कार्य करते रहते हैं धीरे धीरे। वो कैसा कार्य करते हैं कि आपका उसने पर्यावरण शुद्ध किया, साफ किया, ठीक किया, आसपास का माहौल ठीक किया, और आपके धुएं के जो भी कण होते हैं उसको भी मारने में सक्षम होता है ये,
और आपके विषैले जंतुओं, जीव जंतुओं के जो कण होते हैं उनको भी मारने में सक्षम होता है। जब ये सब साफ हो गया तो आपको एक बढ़िया सा समाज मिल गया, हृष्ट पुष्ट वाला समाज मिल गया, निरोग वाला समाज मिल गया। तो इससे आरती का चक्र ठीक चलने लगता है। क्योंकि आपने प्रकृति को एक अच्छा विधान दिया, अच्छा रास्ता दिया, उसको साफ किया। लेकिन आपने जो बताया कि यज्ञ से ये भौतिक लाभ बता दिए, लेकिन यज्ञ का प्रभाव आध्यात्म मतलब हमारी आत्मा पर क्या पड़ता है? जैसे लोग कहते हैं यज्ञमय जीवन बनाओ, तो वो यज्ञ से यज्ञमय जीवन की यात्रा कैसी होगी? ऐसा कि यज्ञ करते करते अनेक लोगों ने देश पे कुर्बान हो गए। आपने बिस्मिल का नाम सुना होगा। जब वो एक दिन यज्ञ कर रहे थे तो उनको ऐसा आभास हुआ कि आज मैं अपने लिए यज्ञ कर रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ कर रहा हूं, मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए तो देश के लिए करूं। तो वहां यज्ञ करते करते उनको ऐसे प्रेरणा मिली। का अर्थ क्या है यदि में यदि सब लोग जानना चाहें? यज्ञ का मैंने कहा पहले मोटा मोटा अर्थ है परोपकार की, जितने भी कार्य वो यज्ञ में आते हैं। किंतु अगर उसके शाब्दिक रूप से देखें तो उसके 3 अर्थ है: देव पूजा, संगतिकरण और दान। मतलब इसमें देवों की पूजा होती है। और जैसे आपको बताया मैंने, बहुत सारे देवता हैं धरती पे, किंतु यज्ञ ऐसा देवता का मुख कहते हैं इसे। यज्ञ को देवता का मुख कहते हैं। आपको बहुत प्रकार के गणपति हैं और दूसरी प्रकार के आप देवता को भोग लगाते हैं, तो उससे अच्छा आप यज्ञ में आहुति दे दीजिए बहुत सुंदर सी, और वो सारी देवता को पहुंच जाएगी अपने आप। तो आपके दूसरे देवता नाराज भी नहीं होंगे। तो देव पूजा है ये। दूसरा है संगतिकरण। इसमें आप संगति करते हैं, आसपास बैठते हैं और संगतिकरण से ही मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ये संगतिकरण भी इसमें आ जाता है। और इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो दान। यज्ञ करने के बाद ब्रह्मा को दिया गया दान ही सफल माना जाता है। अगर आपने यज्ञ किया और ब्रह्मा को दक्षिणा नहीं दी तो आपका यज्ञ अधूरा माना जाता है। तो यह दान आपको एक प्रेरणा देता है और आपके अंदर जो पैसे की या मोह माया जो की भावना होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और एक परोपकार की भावना का उदय होता है। तो ये तीनों जो शब्द हैं वो इसी यज्ञ के अंदर समाहित होते हैं। तो इसमें एक भ्रांति पाई जाती है यज्ञ में, समाज में। जब हम आपके यज्ञ की दैनिक अग्निहोत्र पुस्तक को पढ़ रहे थे, आर्य समाज से प्राप्त की थी हमने, उसमें यज्ञ के उपरांत कुछ 10 आहुतियों का उदाहरण ऋषि ने दिया है। उसका नाम दिया है बलिवैश्य देव यज्ञ। उसमें एक नाम आता है बलिवैश्य देव यज्ञ। तो हमारे समाज के अंदर कई लोग वो जो बलिवैश्य देव यज्ञ है उसको बलि प्रथा से जोड़ करके देखते हैं और वो सोचते हैं कि यज्ञ के अंदर अगर बकरा काट के डाला जाए, जिंदा डाला जाए। ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जहां पर कुछ ग्रामीण अंचल प्रदेशों में लोगों ने जिंदा बकरे को, ऐसे वीडियोस हैं सर, जिन्होंने यज्ञ में हरिओम जी डाल दिया गया है, घोड़े बकरे की आहुतियां यज्ञ में। और वो कहते हैं कि आपका तो बलिवैश्य देव यज्ञ तो ऋषि ने लिखा है, तो उसको जरा और क्लियर कर दीजिए सर, वो क्या है? देखिए, यज्ञ के अंदर हिंसा का कोई स्थान नहीं है, सबसे पहली बात है। बिल्कुल, यज्ञ अहिंसक है और जगह जगह लिखा हुआ है। किंतु सायन और महिंदर आदि जो बाहर के विदेशी लेखक हुए, उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए या हमारे धर्म से लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसे से उत्तर या ऐसे से अर्थ बना दिए। आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब वो नहीं है कि अश्व को काट कर या अश्व को यज्ञ में डाल दो। अश्वमेध यज्ञ होता था जब राजा अपनी पूरी शक्ति से राज करता था और पूरे आसपास के गांव या राज्यों में भी अपने ताकत को दिखाना चाहता था, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, तब वो अश्वमेध यज्ञ करता था। ताकि वो बहुत विशाल यज्ञ होता था और उसके अंदर अनेक प्रकार के सब बाहर के लोग या राजा लोग आते थे, सम्मिलित होते थे और उसका स्वामित्व को मानते थे या स्वीकार करते थे, तब वो अश्वमेध यज्ञ होता है। ऐसे ही गौमेध यज्ञ है, उसके अंदर भी गौ को काटना नहीं है, गौ की रक्षा करना है। गौ की रक्षा यज्ञ द्वारा करो या उसकी सेवा द्वारा करो, उसको यह अर्थ होता है। पर हमने इसका उल्टा अर्थ लेके हमने थोड़ा सा भ्रांति फैला दी है। बहुत सुंदर। आचार्य जी, कुछ और प्रश्न है आपको या अगले सत्र में करें? तो मुझे लगता है कि आज के सत्र की जो परिचर्चा है, हमने बहुत सारे बिंदुओं पर विचार किया है और मुझे ऐसा लगता है कि जो बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं, एक एक बिंदु अपने आप में एक एक 2-2 घंटे तक चर्चा का विषय है। संदीप जी, आज तो हमने शॉर्ट में चर्चा की है, पुनः हम सर का समय लेंगे और कुछ नए प्रश्नों के साथ, ये जिससे संबंधित प्रश्नों के साथ कुछ नई परिचर्चा हम करेंगे। आचार्य हरिओम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये एक संदीप जी ने जो ये यज्ञ थेरेपी नामक पुस्तक लिखी है, जिसका संकलन किया है, इस पुस्तक को सभी लोग पढ़ने का प्रयत्न करें और यज्ञ के प्रति आपकी आस्था निश्चित रूप से कई गुना अधिक हो जाएगी।
मैं बस एक प्रार्थना करता हूँ, यज्ञ थेरेपी पुस्तक मिलेगी कहाँ पर, वो लोगों को आप थोड़ा सा बताएंगे। जितने भी हमारे आर्य समाज हैं, मंदिर हैं, वहाँ तो उपलब्ध होगी ही। गोविंद महासन इसके प्रकाशक है, वहाँ से भी ले सकते हैं। और यह भी हमारे पंडित जी सत्या संदेश चैनल के नीचे जो आपका मोबाइल नंबर घूमेगा, क्या ऑनलाइन भी उपलब्ध है? ऑनलाइन में मिल सकती है। और जो नंबर से भी कॉल करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे देंगे, वहाँ से मिल सकती है। इसको पढ़िए, पढ़ के लाभ लीजिए और खुद का लाभ लीजिए और विश्व का कल्याण करें। तो यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद। आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दैनिक यज्ञ करते हैं, आर्य समाज के साथ जुड़कर सामाजिक कार्यों में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। यज्ञमय जीवन है आपका, तो बस यही है कि आप इनसे जुड़िए और यज्ञ को अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न कीजिए और उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में सत्यार्थ चैनल पर आज हमारे मुख्य अतिथि संदीप आर्य जी, मंत्री आर्य समाज सांताक्रूज से, और हमारे साथ प्रश्नोत्तरी में सहायता देने के लिए वेद गंगा चैनल से उपस्थित हैं आचार्य हरिओम जी शास्त्री जी। तो मैं बड़े ही हृदय से आप दोनों मेहमानों का, अतिथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं फिर किसी एक नई परिचर्चा के साथ, एक नए मेहमान के साथ, नए विद्वान के साथ, नए आचार्य के साथ, नई सुबह के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तो आज के सत्र को यहाँ करते हैं समापन। पुनः हृदय से आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, सौ बार